Hello students, welcome to the 7th lecture of chapter 3 skewness moment kurtosis of unit number 2. This is going to be the last lecture for practical topics. Examples point of view से इस chapter का ये last lecture होगा. Let's first see the homework example, which is example number 17. Now let's start with the next topic, which is moment about origin. ठीक है, तो जब मैंने ये moment वाला topic चालू किया था तब आप लोगों को बताया था कि there are three types of moments. One is mu, second is mu dash and third is v. So आज हम लोग ये v वाले moment के ही बारे में बात करने वाले हैं, which is moment about origin. वैसे हमारे पास v को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला कोई है नहीं या उसके रिलेटेड फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है. व्हाट यू हैव इन योर सिलेबस इज द कन्वर्जन फार्मूलाज. दैट मीन्स यू विल बी गिवन सेंट्रल मोमेंट्स विच इज म्यू और उसके ऊपर से आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि v फाइंड करना होगा. अगर इसमें लंबा एग्जाम्पल आपको पूछना है तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको म्यू डैश की वैल्यूज दी होगी और उसके ऊपर से v का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे. तो पहले म्यू डैश को म्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर म्यू को v में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट जनरली अभी तक हमने कभी भी इतना लंबा एग्जाम्पल इस टॉपिक के ऊपर देखा नहीं है. बट दिस आर द पॉसिबिलिटीज जो आपको पूछ सकते हैं. एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डेटा दिया जाए जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, XI FI दिया जाए और उसके ऊपर से मोमेंट अबाउट ओरिजिन अगर पूछते हैं तो उसके ऊपर से पहले आपको म्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना पड़ेगा. बट वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फार्मूला. जो कन्वर्जन फार्मूला है ये कन्वर्जन फार्मूला जो हमने सेंट्रल मोमेंट से मोमेंट अबाउट ओरिजिन वाले मोमेंट अबाउट एज्यूम मीन वाले जो कन्वर्जन के फार्मूला देखे थे यानी कि म्यू डैश से म्यू हमने कन्वर्ट किया था, वो फार्मूलाज के काफ़ी नज़दीक ये फार्मूला है. अगर वो वाले 4 फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला भी आपको आराम से याद रह जाएंगे, जिसके बारे में शॉर्टकट जो है किस तरीके से याद रखना है वो मैं लाइव लेक्चर में डिस्कस करूँगा. चलिए तो देखते हैं फार्मूलाज क्या है. सो इट इज v1 विच इज a, दैट इज एज्यूम मीन प्लस mu1 डैश. सो यू विल नीड द वैल्यू ऑफ mu1 डैश टू कैलकुलेट v1. or else if you have the value of arithmetic mean which is x bar, अगर x bar का वैल्यू दिया है then it will become your v1. अच्छा एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ, mu1 डैश का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा fi di अपॉन n और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मीन का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो इंटू c दोनों जगह पे हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ mu1 डैश एंड दैट्स व्हाई फॉर अरिथमेटिक मीन आई कैन राइट a प्लस mu1 डैश और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस mu1 डैश और यही चीज़ आपका हो जाएगा v1. सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर दैट v1 इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन. द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड v1. बट v2 से ऑनवर्ड्स सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है. The formula for v2 is mu2 plus v1 square. अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि ऐसी चीज़ें पहले नहीं थी जब हमने म्यू से म्यू डैश वाले कन्वर्जन देखे थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि अगर आपके पास v1 का वैल्यू नहीं है तो आप v2 कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. सो v2 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको v1 का वैल्यू चाहिए होगा. सो भले ही आपको क्वेश्चन में सिर्फ v4 फाइंड करने के लिए पूछे बट फिर भी आपको v1 कैलकुलेट करना होगा जिसका वैल्यू आप v2 के फॉर्मूला में डालोगे. फिर v2 मिलने के बाद उसका फॉर्मूला आप v3 के फॉर्मूला में डालोगे एंड देन यू विल गेट v3 एंड आफ्टर फाइंडिंग v3 यू विल पुट दैट फॉर्मूला इन v4 फॉर्मूला एंड देन ओनली यू विल गेट v4. सो अगर एक v4 ही सिर्फ आपको फाइंड करने के लिए बोले तो भी आपको उसके ऊपर वाले सारे नंबर्स यानी कि v1, v2, v3 फाइंड करने पड़ेंगे. अगर आपको सिर्फ v3 बोले तो v2 एंड v1 ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे. अगर सिर्फ v2 फाइंड करने के लिए बोले तो v1 कंपलसरी फाइंड करना ही पड़ेगा. चलिए v2 का फॉर्मूला देखते हैं. इट इज mu2 प्लस v1 स्क्वायर. v3 का फॉर्मूला है mu3 प्लस 3v2 v1 माइनस 2v1 क्यूब एंड v4 का फॉर्मूला है v4 प्लस दिस इज नॉट v4, इट इज mu4 प्लस 4v3 v1 माइनस 6v2 v1 स्क्वायर प्लस 3v1 रेज़ टू 4. तो ये 4 फॉर्मूला हो गए हमारे v1 2 3 4 के.
अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट वी, ओके, एंड फर्स्ट फोर मोमेंट्स ये है यानी कि दे हैव गिवन यू v1, v2 which is 4, v3 which is 10 and v4 which is 46। तो ये चार इंफॉर्मेशन आपको दी है। ऑब्टेन फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स यानी कि क्या पूछा है आपको, सो म्यू 1 2 3 4 फाइंड करने के लिए पूछा है, एंड कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हमें स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी V1234 के फॉर्मूला की, जो मैं लिख देता हूँ। सो ये V1234 की फॉर्मूला है। सबसे पहले चीज़ आपको जो पूछी है वो है μ1। अब इसके लिए हमें एक्चुअली V1 के फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने V1 का फॉर्मूला लिखा है, बट जस्ट टू रिमाइंड यू दैट μ1 is always 0 and that's why we don't need any formula to calculate μ1 will be always 0। चलिए v2 से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो v2 का फॉर्मूला है μ2 प्लस v1 स्क्वायर। सो v2 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 4 इक्वल्स टू μ2 प्लस v1 स्क्वायर। v1 का वैल्यू है 1, सो 1 स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली 4 minus 1 will be μ2 and the value of μ2 will be 3। v3 फाइंड करते हैं। सो μ3 फाइंड करते हैं। तो v3 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 10 इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 इंटू v2 विच इज 4 इंटू v1 विच इज 1 माइनस 2 इंटू v1 which is 1 cube। Now by solving this we'll get 10 equals to μ3 plus 3 into 4 12 into 1 12 minus 2 into 1 cube will give you 2। So 10 12 minus 2 will give you 10 और ये सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। So it is 10 minus 10 will be μ3 and so the value of μ3 will be equals to 0 and that is completely okay। Now let's calculate μ4. For that we'll use the formula of v4। So v4 value is available which is 46 equals to μ4 plus 4 into v3 which is 10 into v1 which is 1 minus 6 into v2 which is 4 into v1 square which is 1 square plus 3 into v1 raised to 4 which is 1 raised to 4। Let's solve this। So 46 equals to μ4 plus 4 into 10 into 1 will give you 40 minus 6 into 4 into 1 square will give you 24 plus 3 into 1 raised to 4 will give you 3। So 46 equals to μ4 40 minus 24 plus 3 will give you plus 19 and ये plus 19 सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। So μ4 equals to 46 minus 19 will give you 27। That is the value of μ4। अब आपको बोला है कि comment upon the nature of distribution, so we will need coefficient of skewness which is root beta 1 which is basically μ3 upon μ2 cube in root। So let's put the value in this equation। So μ3 now we have the value of μ3 which is 0 upon root μ2 cube। μ2 is 3, so it is 3 cube। 0 upon anything will give you 0, so coefficient of skewness will be 0। Also we can calculate beta 2 which is kurtosis, so it is μ4 upon μ2 square। μ4 is 27 upon μ2 square which is 3 square, so it is 27 upon 9 and beta 2 will be equal to 3।
Okay, now they are asking us to comment because skewness or coefficient of skewness is 0, so we can say that the distribution is सिमेट्रिक। याद करो जब हम लोग स्क्यूनेस देख रहे थे तब दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो डेटा नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। लेकिन अगर डेटा का वैल्यू 0 आता है देन वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बिकॉज कर्टोसिस इज 3, तो अगर कर्टोसिस का वैल्यू यानी कि β2 3 आता है देन वी कैन से दैट इट इज मेसोकर्टिक। So here is your example number 19. Let's move to next example which is example number 20. For a mesokurtic distribution, अच्छा यहाँ पे सबसे पहला हिंट आपको यही दो लाइन में दिया है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक यानी कि आपको बोल दिया है that β2 will be equal to 3। अभी 1 मिनट पहले ही हमने ये चीज़ कैलकुलेट की कि जब β2 3 था तो हमने बोला कि ये मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स β2 इज 3। तो आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आंख खुली रखनी पड़ेगी एग्जाम में, तभी ये चीज़ आप डिकोड कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया कि मेसोकर्टिक है यानी कि β2 इक्वल्स टू 3, तो आप एग्जाम्पल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7, अच्छा इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको इस तरीके का लैंग्वेज दिया जाए कि मोमेंट अबाउट वैल्यू, तो दैट मीन्स कि वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका एज्यूम मीन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मोमेंट अबाउट 7 बोला है, दैट मीन्स दिस 7 इज योर एज्यूम मीन। अच्छा फर्स्ट मोमेंट बोला है यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट μ1 डैश विच इज 23। एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोला है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज बेसिकली v2 इज 1000, सो v2 का वैल्यू दिया है विच इज 1000। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV पूछा है, ठीक है। ये CV वाला जो कैलकुलेशन था वो हमने डिस्पर्जन में देखा था। एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन यानी कि μ4 का वैल्यू आपको पूछा है। अब देखो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट एज्यूम मीन एंड मोमेंट अबाउट मीन या फिर मोमेंट अबाउट एरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो आप यहाँ पे ये डिकोड ही नहीं कर पाओगे कि ये v2 का वैल्यू दिया है, म्यू डैश का वैल्यू दिया है या म्यू का वैल्यू दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मोमेंट्स। चलिए तो इतना इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पहला हिंट दिया है β2 का वैल्यू दिया है, सो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ β2 और देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ β2 विच इज μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। सो β2 इज 3 इक्वल्स टू μ4, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो μ4 का वैल्यू हमें पूछा है वो हमें β2 से मिल जाएगा, बट वी डोंट हैव μ2, तो पहले हमें μ2 कैसे फाइंड करेंगे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको हिंट दिया है v2 और हमें पता है कि v2 के फॉर्मूला में μ2 यूज होता है। सो फर्स्ट लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ v2 विच इज μ2 प्लस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो v2 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है विच इज 1000 प्लस इक्वल्स टू μ2 प्लस v1, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ v1, तो सबसे पहले हमें v1 फाइंड करना पड़ेगा। सो बिफोर यू कैलकुलेट v2 लेट्स कैलकुलेट v1। जो मैंने अभी इसके पहले वाला एग्जांपल में बताया था कि जब भी आपको v1, v2, v3, v4 फाइंड करना है तो उसके ऊपर वाले सारे मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करने पड़ेंगे। यानी कि अगर v2 पूछा है तो v1 इज कंपलसरी टू फाइंड। अब v1 के लिए फॉर्मूला क्या था याद करो, इट इज a प्लस μ1 डैश, राइट। सो a इज 7 एंड μ1 डैश इज 23, सो वी कैन से दैट v1 इज 30। अच्छा हमें ये भी पता था कि v1 इज बेसिकली x बार, सो यहाँ पे हम ये भी बोल देंगे कि x बार इज 30 एंड v1 इज 30। सो v1 इज 30 एंड उसका स्क्वायर करना है टू फाइंड μ2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो 1000
30 स्क्वायर इज 900 और 900 सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस 900 विल गिव यू μ2. सो द वैल्यू ऑफ μ2 विल बी इक्वल्स टू 100. अच्छा, एक और चीज़ याद रखो जो मैंने आपको रिमेंबर में लिखवाया था कि μ2 इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल्स टू 10. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी मिल गया. अब क्यों हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया? बिकॉज आपको CV फाइंड करने के लिए बोला है, एंड द फॉर्मूला फॉर CV इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100. चलिए, तो पहले β2 वाला खत्म करते हैं, फिर हम लोग CV देखते हैं. सो β2 इज बेसिकली μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ μ2 इज 100, सो विल राइट 100 स्क्वायर. देयरफॉर ये 100 स्क्वायर है वो सामने जाएगा, सो 3 इंटू 100 स्क्वायर इज बेसिकली 10,000 इक्वल्स टू μ4. सो द वैल्यू ऑफ μ4 विल बी इक्वल टू 30,000. दिस इज योर μ4. Now let's calculate CV, which is standard deviation, which is 10 upon arithmetic mean जो हमने यहाँ पे find किया था, which is 30 into 100. So the value of CV will be equal to 33.33%. अगर आपके दिमाग में ये सारे वैल्यूज क्लियर है किस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल. बट आई नो कि अभी आपने V1, V2, V3, V4 सीखा है, फॉर्मूला उतना अच्छे से याद नहीं है, तो यू विल फेस सम डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग दिस एग्जाम्पल. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये एग्जाम्पल को 3 से 4 बार रिपीट मोड पे देखो, तभी जाके पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर लास्ट एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल नंबर 21. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10. तो आपको मीन का वैल्यू दिया गया है, और अभी हमने देखा कि मीन मतलब कि V1 जिसका वैल्यू दिया है 10. अच्छा, हम बिकॉज हम ये मोमेंट वाले चैप्टर पे है तो हमें पता है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो V1 इज 10 जो मीन का वैल्यू दिया है. Variance is 16, so that means they are saying that standard deviation square, which is basically your μ2 is 16, और इसके ऊपर से हमें standard deviation भी मिल जाएगा, which is root of standard deviation square, so ये होगा 4 root of 16. उसके अलावा आपको दिया है β1 is 1, so β1 is plus 1, β2 is 4, so β2 is 4. Obtain first 4 moment अबाउट दी ओरिजिन, यानी कि V1 2 3 4 आपको फाइंड करने के लिए बोला है, एंड लास्ट में कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करना है. सो लेट्स फाइंड V1 2 3 4, और उसके लिए V1 2 3 4 का फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगी. सो मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ. चलिए, तो ये मैंने V1 2 3 4 का फॉर्मूला लिख दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग. बट फर्स्ट वी नो दैट V1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज़ 10, सो नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, विच इज़ 10. चलिए V2 से स्टार्ट करते हैं. सो V2 इज बेसिकली μ2 प्लस V1. सो μ2 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, विच इज 16 प्लस V1 स्क्वायर, तो V1 हमने अभी फाइंड किया, विच इज 10, सो इट इज 10 स्क्वायर. सो इट इज 16 प्लस 100, एंड द वैल्यू ऑफ V2 विल बी 160. फाइंड V3. V3 के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरत पड़ेगी μ3. बट डू वी हैव μ3? नो. बट μ3 को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है. हमें β1 का वैल्यू दिया है, एंड वी नो दैट β1 इज बेसिकली μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, जिसमें से β1 का वैल्यू अवेलेबल है, विच इज़ 1, इक्वल टू μ3 स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे अपॉन μ2 क्यूब. μ2 इज 16, सो विल राइट 16 क्यूब. सो 16 क्यूब सामने जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 16 क्यूब इज इक्वल टू 4096, विच इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर. नाउ अब हमें μ3 अगर फाइंड करना है तो ये 4096 का रूट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो μ3 स्क्वायर है, बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए. सो द वैल्यू ऑफ μ3 विल बी इक्वल टू 64. सो अब हमें μ3 का वैल्यू मिल गया है, जिसको हम लोग V3 के फॉर्मूला में रख सकते हैं. So it is 64 plus 3 into V2 is 116 into V1 is 10 minus 2 into V1 cube, which is 10 cube.
By solving this, you will get the value of V3 will be equal to 1544. Now let's calculate V4. To calculate V4, we'll need mu4, and because we don't have mu4, तो we have to calculate mu4. But mu4 के लिए हमारे पास एक hint दिया है which is B2 value. So beta 2 का formula है mu4 upon mu2 square. So let's put the value. Beta 2 is 4 equals to mu4 upon mu2 is 16 square. So it is 4 into ये 16 square सामने चला जाएगा, multiply हो जाएगा 256 equals to mu4. So the value of mu4 will be equals to 1024. This is the value of mu4. Now we can use this value to calculate V4. So it is 1024 plus 4 into V3 which is 1544 into V1 which is 10 minus 6 into V2 which is 116 into V1 square which is 10 square plus 3 into V1 raised to 4 which is 10 raised to 4. By solving this, you will get the answer of V4 which will be equal to 23,184. So this is how you can calculate V1, 2, 3, 4. Last thing, आपको बोला है comment upon the nature of distribution. So let's comment. The distribution is because हमारा skewness +1 दिया है, so it is positively skewed. And because kurtosis is greater than 3 which is 4, so it is leptokurtic. So that's it students. यहाँ पे हमारा practical part of this chapter खत्म होता है. आज का होमवर्क है कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 19, 20 एंड 21 3-4 बार वीडियो देखना है, 1-2 बार खुद से ट्राई करना है. बट बिफोर यू डू दैट, जो हमने फार्मूला देखा V1, 2, 3, 4 का, उन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लो. लाइव लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई है, उस टेक्निक को आप 2-4 बार रिवाइज करो एंड मेक श्योर दैट यू कैन राइट दिस फार्मूला. और उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से रिपीट करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि आप ये सारी चीज़ें याद रखो. अगर ये सारी चीज़ें याद है तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, लेकिन अगर वो रिमेंबर वाले जो 5-6 पॉइंट्स है वो अगर आपको याद नहीं है, देन दिस एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन.